ओके सो देखो, सेमीकंडक्टर। तो देखो, सेमीकंडक्टर बनता किससे है? वो बनता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है हमारे पास? जो ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है। जर्मेनियम जैसे हो गया, और जैसे सिलिकॉन हो गया, और बोरोन हो गया। ये तीन बेसिकली हमारे पास सेमीकंडक्टर के रूप में आता है। ठीक है, इसको प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं या इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। अब जरा छोटा सा चीज़ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है, एनर्जी बैंड या एनर्जी गैप डायग्राम, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी बैंड या गैप डायग्राम। होता क्या है, कंडक्टर हमारे पास होता है, हमारे पास सेमी कंडक्टर होता है, और हमारे पास होता है इंसुलेटर। तीनों में क्या फ़र्क है? देखो सिंपल है। अगर कंडक्टर कोई भी लेते हैं तो उसके जो वो एलिमेंट होगा वो एटम से बना होगा। उनके सारे एटम्स को अगर एक लाइन में हम लोग अरेंज करेंगे, ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ये और कुछ ऐसा। अब क्या है कि इसको बोलते हैं ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रखा हुआ है। ठीक है, अब इनके लिए थोड़ा सा एक्साइटेड या थोड़ा सा एनर्जी इनको मिलेगा। वो कितना होता है? वो भी है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टर के केस में एक इलेक्ट्रॉन जिसको यहाँ से यहाँ जंप करना है, उसको मतलब लाइक नेग्लिजिबल एनर्जी लगता है। इसीलिए कंडक्टर में बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ठीक है, अब ये जो गैप दिख रहा है, इसी गैप को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। इसी को बोलते हैं एनर्जी गैप। तो ये हमारे पास कंडक्टर में इतना है, सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो कि समथिंग अराउंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। और इंसुलेटर का अगर बात करेंगे तो इसके केस में हमारा जो ये होता है वो काफ़ी 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 ज़्यादा होता है। लाइक इसीलिए इसमें कंडक्ट नहीं करता। लाइक इलेक्ट्रॉन को बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा तब ये कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एनर्जी डायग्राम है, कभी कभार पूछ लेता है एग्ज़ाम में, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो हम लोग वहाँ पे ये बना के आ सकते हैं। इसमें कि पता ही है, अब तो सब पता है इसमें। हाँ, इसके आगे चलते हैं कि कितने टाइप्स का होता है सेमीकंडक्टर हमारे पास। बेसिकली कितने टाइप्स का होता है? देखो, सेमीकंडक्टर जो होता है वो हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब कि समझो, जब हमारे पास जर्मेनियम हो, ठीक है, और जर्मेनियम अगर नॉर्मल सिचुएशन में रखा हुआ है, ये मान लो जर्मेनियम अगर नॉर्मल सिचुएशन में रखा हुआ है, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा? नहीं। एट 0 केल्विन, जीरो, ये जीरो के मतलब ओके नहीं लिखे हैं, 0 केल्विन है ये, 0 केल्विन पे कोई कंडक्शन ये नहीं करेगा। जैसे ही टेम्परेचर तुम्हारा 0 केल्विन से ऊपर जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर तुम्हारा 0 केल्विन से ऊपर जाएगा, देन इसके इलेक्ट्रॉन्स में कुछ एनर्जी आएगा, और वो इतना एनर्जी को जैसे सस्टेन करेंगे या ऑब्टेन करेंगे, वो तुरंत कंडक्शन बैंड में पहुंच के शुरू कर देंगे अपना लाइक कंडक्शन का काम। तो इंट्रिंसिक मतलब हो गया जो नॉर्मल एक मेटलॉइड जो होता है उससे मिलके बना हुआ, प्योर प्योर मेटलॉइड्स, मतलब प्योर जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन, ये सब जब कंडक्ट करता है तो इसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। अगर इसी में हम थोड़ा सा ना डोपिंग कर दें, तो ये भी याद रखना टर्म डोपिंग। डोपिंग मतलब सिंपल है, एडिंग इम्प्योरिटी, एडिंग इम्प्योरिटी, सिंपल टर्म्स में एडिंग इम्प्योरिटी होता है। तो डोपिंग, अब डोपिंग मतलब क्या है, मतलब क्या कर दे ऐसा? तो सिंपल है, अगर मान लो एक छोटा सा एलिमेंट हम जर्मेनियम ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारा एटम होगा। अगर बहुत सारा एटम होगा तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक दो एटम को रिमूव करके और वहाँ पे कोई और एटम रख देते हैं। तो जो एक्सट्रिंसिक होता है ना, वो हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। जो पढ़ चुका है पहले तो थोड़ा उसको आइडिया होगा कि एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है, पी टाइप वाले में होल्स ज़्यादा होता है। ठीक है,
होल्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जैसे जर्मेनियम हो गया, ये सब किस ग्रुप का एलिमेंट है, 14th ग्रुप का। पी में क्या होता है कि 14 से कम इलेक्ट्रॉन होगा, तब तो होल्स ज़्यादा है इसमें, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो वो 13 और 14th ग्रुप को मिला के, यानी कि 13 ग्रुप से कोई भी एटम निकाल के और इसमें डाल देते हैं पी वाले में, ताकि ये डोपिंग करके हम लोग एक अच्छा डोपिंग क्यों करते हैं ये भी बताएंगे अभी। तो पहले ये समझ लो, दो टाइप का होता है एन और पी। 13 14 को मिलाते हैं तो पी बनता है, और 15 और 14 को मिलाते हैं तो एन बनता है। एन में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा, पी में होल्स ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसके अलावा समटाइम्स इसको पेंटावेलेंट, बिकॉज 15 है तो 2 8 5, और ये इसको ट्राईवैलेंट बोलते हैं। तो याद रखना, जब ट्राईवैलेंट का डोपिंग करेंगे तो पी बनेगा, पेंटावैलेंट का करेंगे तो एन बनेगा। अब डोपिंग क्यों करना ज़रूरी था, बेसिकली अभी तक जो सेमीकंडक्टर नॉर्मल था वो तो लाइक उसको टेम्परेचर बढ़ाओ तो जितना हो पाएगा उतना कर सकते हैं, बट अगर हम डोपिंग करेंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग जितना करंट चाहे उससे ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, तो उसका जो देखो, जैसे ये था कंडक्शन बैंड, ये था इसका नॉर्मल, जैसे सिलिकन है, जर्मेनियम है, उसका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ हुआ है। अब जैसे ही 15th वाले ग्रुप के साथ इसको हम डोप करेंगे तो 15th वाले ग्रुप के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो फ्री है, यानी कि वो यहाँ इसके ऊपर कहीं तैर रहा है, तो ये आराम से चला जाएगा। मतलब सोचो, ये एनर्जी गैप जो पहले इतना था वो अब इतू सा हो गया, कम हुआ। इसके कारण क्या होगा, कंडक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा, कंडक्शन जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्लियर है। तो डोपिंग करने से क्या होता है, कंडक्शन हमारा इंक्रीज होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मिक्स करते हैं या डोपिंग करते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं कि मेरे पास जो दो टाइप था पी और एन, इनको अगर हम एक साथ मिला दें, ठीक है, इनको अगर हम एक साथ मिला दें तो यहाँ पे एक नया टॉपिक का मतलब वो हो जाता है शुरुआत, पी एन जंक्शन। मतलब कि भाई ये रहा हमारा पी और इस साइड रहा हमारा एन। तो अभी जस्ट बताए थे पी में क्या ज़्यादा होगा, होल्स ज़्यादा होगा, ठीक है, और एन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो हम ये कर दिए, अभी इसमें कुछ भी नहीं किया, एक नॉर्मल सा ऐसे वायर का कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ देर में ये जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ शुरू करेगा मूव करना, पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ होल बन जाएगा, शुरू हो जाएगा ना होल बनना, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जा रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन बनना शुरू हो जाएगा। वैसे ही फिर दूसरा वाला आएगा इसमें, तो यहाँ भी अब होल बनना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके घूमेगा। क्लियर है। बट कुछ देर के बाद लाइक अभी जो ये फ्लो हुआ उससे भी तो करंट पैदा हो रहा है ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ, लेकिन अभी इसलिए फ्लो हुआ था क्योंकि एन टाइप इधर है पी टाइप। एन टाइप का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव हुआ। तो इस केस में जो पहला टाइप का अभी जो दिख रहा है तुमको स्क्रीन पे, ये जो फ्लो था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी, इससे क्या होता है जनरेट, डिफ्यूजन करंट। जो करंट मतलब प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहाँ पे एक बैरियर लग जाएगा, मतलब कि अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इतना क्रॉस करके अब यहाँ पे उसको रिपल्सन फील होगा, है ना। इसके अंदर भी कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स है ना जो अब बोलेगा नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो एक जो ये लेयर बन जाता है इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। और अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर इधर आना है तो वो नहीं आ सकता, तो हम लोग कह सकते हैं ये जो डिप्लीशन लेयर है हमारे पास वो किसके तरह काम कर रहा है, वो एक बैरियर के तरह काम कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। इस डिप्लीशन लेयर के चलते एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में नहीं देता है, लाइक हेल्प नहीं करता। देन वी इंट्रोड्यूस, अब तो भाई कुछ एक्सटर्नल करना पड़ेगा। एक्सटर्नल करने का तरीका क्या है,
सिंपल है, एक बैटरी इंट्रोड्यूस कर दो। तो फर्स्ट केस लेते हैं जहाँ पे हम लोग P को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और N को नेगेटिव से करेंगे। क्या होगा अगर ऐसा करेंगे तो, यानी कि ऐसा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्लियर है? अब देखते हैं। सोचो ये नेगेटिव वाला कनेक्ट हो गया जाके N से, N में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये पॉजिटिव वाला जाके कनेक्ट हो गया P से, P में क्या है, होल्स। मतलब ये भी पॉजिटिव, और होल्स को भी हम लोग पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। ये भी नेगेटिव और ये इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये जो कनेक्ट किए हैं ये वाला क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, कि भागो यहाँ से, लाइक निकल निकल यहाँ से। वैसे यहाँ से पॉजिटिव वाला बोलेगा निकल निकल, तो क्या होगा, ये दोनों की तरफ से जो एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, इसके कारण ये जो बैरियर है वो धीरे धीरे क्या होगा, मतलब पहला जो हमारा केस था जिसमें P पॉजिटिव पोटेंशियल पे था कनेक्टेड और N था नेगेटिव पे, या इसको बोल सकते हैं हाई, और इसको लो पोटेंशियल पे कनेक्ट किए हुए थे, तो क्या होता, तो हमारा धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर विल डिक्रीज। डिप्लीशन लेयर क्या होगा, अपने आप ये जो है लेयर वो घटते जाएगा क्योंकि दोनों तरफ से रिपल्शन लग रहा है। तो ठीक है, एक तो ये होगा, और क्या होगा, जो बैरियर पोटेंशियल है ऑफ कोर्स वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और करंट क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। तो यहाँ पे करंट विल इंक्रीज। और यहाँ जो करंट फॉर्म होगा इसको कौन सा करंट बोलेंगे, ये जो करंट हो रहा है ये किसके वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, जो कि बैटरी लगाने पे आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो करंट आया है बैटरी लगाने पे, उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये सब होगा पहले केस के अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरे केस में क्या होगा फिर, दूसरे केस में सिंपल है, उल्टा कर देते हैं, P को नेगेटिव से कर देते हैं और N को कर देते हैं पॉजिटिव से। इस केस में क्या होगा कि अगर ऐसा कर दिए, लाइक पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव वाला है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव वाला होल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ये डिप्लीशन लेयर बढ़ते जाएगा, लाइक यहाँ आएगा। समझ पा रहा है सब, लाइक कि ये पॉजिटिव है अगर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो होगा, जो बार यहाँ लगा हुआ है ये बढ़ेगा, इधर से भी ये जो बार लगा है ये बढ़ता जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे कंडीशन में डिप्लीशन लेयर जो होगा, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करेगा। अच्छा, सेम बैरियर पोटेंशियल भी क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। क्या करंट जाएगा तब, बिल्कुल भी नहीं जाएगा भाई। बैरियर पोटेंशियल आप कितना इंक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, करंट हमारा इसमें जीरो के मुकाबले हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब तो ठीक है। केस 1 जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। केस 1 को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। मतलब फॉरवर्ड बायस में P हमारा हाई पोटेंशियल, N हमारा लो पोटेंशियल पे। वैसे ही दूसरा केस जो है इसको बोलते हैं रिवर्स बायस, क्लियर है क्या? हाँ, तो ये हो गया हमारा इतना। अब आगे चलते हैं, रिवर्स बायस। अब इसका एक ग्राफ होता है हमारे पास जो कि हम लोग को पढ़ना चाहिए, समटाइम्स बनाने को बोल देता है, ठीक है। इस तरफ पे भी यानी कि पोटेंशियल रखना है अपने को, और इस तरफ रखना है आई हम लोग को, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कुछ ना कुछ तो बैरियर पोटेंशियल होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। अब 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर रखे हैं हम लोग, तो क्या होगा, ये यहाँ तक कोई करंट नहीं, फिर अचानक से ये क्या होगा, यहाँ पे एक इंक्रीज दिखेगा, क्लियर है। हाँ, एक और बात याद रखना है, इस ग्राफ को देखो आई भी का, तुमको साफ साफ दिखेगा ओम्स लॉ के ये अगेंस्ट जा रहा है, बिकॉज ओम्स लॉ तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन रहता है। तो याद रखना, सेमीकंडक्टर जो है वो तुम्हारा एक वो है, ऑब्जेक्शन है बेसिकली, बोल सकते हैं ओम्स लॉ के लिए, लिमिटेशन है। अच्छा, ये तो ये था, ये किसके लिए था, FB,
फॉरवर्ड बायस। अब रिवर्स बायस में क्या होता है कि नहीं बढ़ रहा है, आप कितना भी पोटेंशियल लगा रहे हो नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ ही नहीं, बोलो नहीं बढ़ रहा है तो। बट अचानक से ना वो जो डिप्लेशन लेयर, मान लो ये जो डिप्लेशन लेयर था यहाँ पे, अब ये यहाँ तक जाके जो होगा वो फिर अब यहाँ से कहाँ जाएगा, लाइक ये एंड पॉइंट है ना, इसके बाद तो नहीं जा सकता, तो वो डिप्लेशन लेयर टूट जाता है और अचानक से एक करंट बनता है। उस करंट को हम लोग ऐसे, ये जो करंट अचानक से बनता है ना, ये इस करंट को एवलांच करंट बोलते हैं।